पाकिस्तान 13 साल बाद फिर रसलांचा हॉकी टूर्नामेंट हार गया। जापान प्लेंटी शूटआउट पर पहली बार चैंपियन बन गया। जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 2 मौके जाया किए, 1 गोल किया। जापान ने चारों शूट्स पर गोल कर दिए। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। जापान ने पहले क्वार्टर में गोल करके बढ़तरी हासिल कर ली। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2 गोल कर डाले। एजाज अहमद और अब्दुल रहमान ने 34वें और 37वें मिनट में गोल किए। जापान का चौथे क्वार्टर में 1 और गोल। मुकाबला 2-2 से बराबर। पंजाब हुकूमत का टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। टैक्स नाहिद नादगिंदा खान के खिलाफ घेरा तंग, FBI इन एक्शन। 3500 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम में ब्लॉक। 5000 नॉन फाइलर्स का दूसरा बैच टेलीकॉम कंपनीज को भेज दिया गया। तीसरा बैच कल भिजवाया जाएगा। FBI ने टेलीकॉम कंपनी से ब्लॉक सिम्स की तफसीलात मांग ली। ब्लॉक की जाने वाली सिम्स की तस्दीक के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। FBI में होने वाले इजलास में इब्तदाई कंप्लायंस रिपोर्ट पेश। जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूं कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ। लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक एक मेरे खाते में तो है इलीगल। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। कि आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ये PTI के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे रहोगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वजीर आला आमने सामने, लफ्जी जंग, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की नाम लिए बगैर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा अपने करतूतों और जबान को लगाम दो वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आला गवर्नर राज से नहीं गवर्नर की जात से खौफजदा हैं। गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ। इस्लामाबाद में भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, यहाँ सड़कों पर घसीटूंगा। वज़ीर आला KP का जवाबी वार। गवर्नर की मरात रोकने की धमकी दे दी। कहा औकात में रहो, हद से बाहर ना जाओ। गवर्नर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। तुम सियासत से फारिग हो चुके हो, ओहदे का लिहाज करो। गवर्नर की इस वक्त सूबे में कोई हैसियत है नाकाम। वास्किट पहनो, शेरवानी पहनो, हेलो हाय टाटा करो। वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट, गाड़ी सब बंद कर देंगे। ऐसा ना हो तुम्हारे पास गाड़ी हो ना पेट्रोल, गवर्नर हाउस भी ना रहे। मैं खड़ा हो गया तो जिस एक लेटर पर नोटिफाई हुए उसी पर डी नोटिफाई हो जाओगे। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब एक चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एक सेक्रेटरी जनरल हैं। पार्टी के कमेटियों में अपने ही पसंदीदा लोगों को डाल रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन पार्टी में मुस्तहकम कर सके। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। पॉलिटिकल का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी थी कि पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करे। गैर जिम्मेदाराना बयानात शेर अफजल मरवत को महंगे पड़ गए। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी, 3 दिन में तहरीरी वसाहत तलब। नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत के बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो पार्टी एक्शन लेगी। नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। उमर अयूब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को बानी PTI की हिदायत पर शोकॉज नोटिस जारी हुए। शोकॉज के बाद पार्टी की सियासी कमेटी फैसला करेगी। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में कोई नई टैक्स एमनेस्टी छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। बजट IMF की मुकम्मल मुशावरत से तैयार होगा।
हुकूमत की आलमी इदारे को यकीन दहानी, ज़राए के मुताबिक ज़िमनी ग्रांट्स जारी न करने का भी यकीन दिला दिया। FBR के सालाना टैक्स हदफ में 1698 अरब इजाफे की तजवीज़। ताजरों से 1 जुलाई से एडवांस इनकम टैक्स वसूली शुरू। रिटेल, होलसेल, रियल स्टेट, ज़राअत समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सऊदी क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। मुआशी इनकलाब में कुवैत, कतर, अमारात और तुर्की पार्टनर बन सकते हैं। ये मुल्क IT और सरमायाकारी में शराकत कर सकते हैं। अजीम दोस्त चीन भी पार्टनर बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी चाहता है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। सऊदी वलीअहद के दौरा पाकिस्तान की हतमी तारीख तय न हो सकी। मुख्तलिफ तारीखों पर मुशावरत जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। दौरे की तारीखों में रद्दोबदल हो सकता है। दोनों ममालिक की वजारत ख़ारजा के आला हुकाम की दौरे की तारीख पर मुशावरत जारी। सऊदी वलीअहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ़द की मुलाकात। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बच्चों में ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात पर गौर। मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। अवाम की खिदमत के लिए रवायती तरीके से हट कर काम करना चाहती हूँ। उधर वज़ीर आला ने 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। हमें मुआफ़ी का कहने वाले हमसे मुआफ़ी मांगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े, कहा हम पर बोगस मुकदमे हैं। एक ही दिन 10-10 मुकदमात पर कैसे मुकदमात हो सकते हैं? हम मुआफ़ी किससे मांगें और क्यों मांगें? हमारे 15 लोग शहीद हुए कि उनकी मुआफ़ी कौन मांगेगा? मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनसे मुल्क नहीं चल रहा। उन्होंने गंदम में बहुत बड़ा टीका लगाया। अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 की बात की, उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर रखे हैं। उधर साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं इस वक्त सारे इदारे बंद गली में जा चुके। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। मुल्क में अबूरी बहरान है जो खत्म हो जाएगा।